तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके की स्किल्स रखते हैं, तो आप एक तगड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाने वाला हूँ या फिर नहीं यहाँ पे कोई मार्केट ज्वाइन करने के लिए कहूँगा। फालतू की बातें नहीं होंगी, जो रियलिटी में हो सकता है हम लोग उन्हीं की बात करेंगे। अगर तगड़ा पैसा कमाना है तो हमको रियल में डेवलपर बनना पड़ेगा। हमें वो डेवलपर नहीं बनना है कि जो एक आप गली के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर आप 3-4 डेवलपर पा लेंगे, ना आप माने तो गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं। आपको उनकी तरीके नहीं बनना है, क्योंकि वो करते क्या है कि उन्होंने सिर्फ बेसिक चीजें कॉपी पेस्ट करके या फिर किसी छोटी मोटी चीजों को बनाना सीखा है। रियल में वो डेवलपर है ही नहीं। डेवलपर वो होता है जो एक्चुअल में मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको समझे, देन उस प्रॉब्लम को अपनी कोड की मदद से सॉल्व करके कोई सॉल्यूशन निकाल पाए। हम लोगों को उस तरीके का डेवलपर बनना है। तो अगर आपके अंदर वो चीज है तो आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भैया कोड करके पैसा नहीं कमाया जा सकता है, तो मैं आपको बताऊं, 1663 बिलियन डॉलर की कंपनी गूगल और 2385 बिलियन डॉलर वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कोड के बदौलत ही चल रही है। बट कुछ लोग इसमें भी बोलेंगे भैया वो बहुत बड़ी कंपनी से बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज उसके अंदर काम करते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि गूगल कभी तो किसी ने शुरुआत किया होगा, कभी तो किसी का आइडिया आया होगा, कभी तो गूगल सर्च इंजन का फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा गया होगा, तो वो एक ही दो व्यक्ति तो थे, ठीक है, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। अगर इन्होंने उस समय एक लाइन ऑफ कोड ना लिखा होता, उस समय शुरुआत ना कर दी होती, तो क्या ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती। तो यही सोच आपको भी डेवलप करनी है कि अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपका माइंड इतना ज़्यादा स्टक क्यों है कि यार मैं बस स्टेबिलिटी की तरफ ही भागूंगा, मुझे कुछ नया ट्राई नहीं करना है, या फिर मुझे मार्केट को समझ के अपनी अगर स्किल्स हैं तो मैं क्यों पैसे ना कमाऊं ज़्यादा। तो इस चीज़ को समझो, और मैं यहाँ पे 10 तरीके आपको बताने वाला हूँ। इन 10 तरीकों में आपको कोई भी तरीका ऐसा नहीं मिलेगा जो फालतू का होगा। फ्रीलांसिंग वगैरह आप जानते हो, अच्छी बात है, वो भी डोमेन बुरा नहीं है, पर जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा यूनिक रखूंगा। अब अगर आपको ये चीज़ सही में देखनी कि यार कैसे एक आइडिया आता है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके एक बंदा अकेले और कुछ दोस्तों की मदद को लेकर बड़ी कंपनी बना देता है, तो आप मूवी देखिए जाके द सोशल नेटवर्क। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवी है मेरी लाइफ के लिए। अगर कभी भी मैं लो फील करता हूँ, इसको देख लेता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ। इसमें दिखाया गया कि मार्क जकरबर्ग ने किस तरीके से फेसबुक को इन्वेंट किया था, कैसे उनके मन में आइडिया आया, देन उसको कैसे उन्होंने कोड करके एग्जीक्यूट किया। तो अगर आप सच में एक कोडर है तो आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवी होने वाली है। अगर देख लिया है या देखने जा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में इसके बारे में बताना कि क्या शिक्षा में आपको मिली। अब हम लोग उन 10 तरीकों के बारे में बात करेंगे कि भैया 10 तरीके क्या हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आप किसी भी फील्ड में आ रहे हो तो ये तो आपको भी पता होगा कि आप पैसा तगड़ा तभी कमा सकते हो जब आप उस फील्ड के अंदर ऊपर हो। मतलब आपको खुद लगता हो कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, मुझे रियल में वो कोडिंग स्किल्स मालूम है जिससे मैं किसी भी चीज को इन्वेंट कर सकता हूं, सही में किसी सॉल्यूशन को निकाल सकता हूं। कुल मिलाकर अगर सीधे बोले तो आपको अपनी फील्ड के अंदर टॉप 1 या 2% में आना पड़ेगा। अब इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता कि आप अपने आप को नाप रहे हो दूसरों से। इसका सीधा सा फंडा है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप सही में प्रॉब्लम को समझ करके उसको कोड करके सॉल्यूशन बना पा रहे हो। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो आपको फिर कहीं पे ये नहीं सोचना कि कैसे पैसे कमाने, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वो सारे तरीके मैं कवर कर रहा हूँ। कुछ तरीके आपको मालूम होंगे, आप उनमें भी काम करते रहिए, पर इन तरीकों में से भी किसी एक तरीके पर काम करना शुरू कर दीजिए। पहला तरीका है आपका एपीआई मार्केट प्लेस। एपीआई मार्केट प्लेस क्या होता है जनाब? आप सबसे पहले एपीआई अगर आपको नहीं मालूम है तो अभी जावास्क्रिप्ट का कोर्स आएगा, वहां पे हम लोग एपीआई के बारे में पढ़ रहे होंगे, पर सिंपल वे में बताऊं, जैसे जोमेटो है, जोमेटो की क्या जरूरत पड़ती है? मैप की, मैप यूज करना है। बट जोमेटो खुद की सैटेलाइट तो नहीं लॉन्च कर सकता है अभी इस फेज में, तो वो करता क्या है, वो गूगल की सर्विस को यूज करता है। गूगल ने ऑलरेडी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करके रखी हुई है, पूरा इकोसिस्टम बना रखा है मैप का, तो वो गूगल मैप को इंटीग्रेट करता है जोमेटो में, और जोमेटो उसके बदले कुछ पैसा देता है गूगल को। मतलब उसकी चीज को, उसकी सर्विस को यूज कर रहा है, तो उस जो सर्विस यूज कर रहा है वही एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब दूसरे की चीज को अपने के साथ जोड़ देना है, दूसरे की सर्विस को अपने साथ यूज कर लेना है, उसके बदले कुछ पैसे दे देने हैं। तो आप ऐसे कुछ कस्टम एपीआई बना सकते हो एंड उनको मार्केट में सेल कर सकते हो एपीआई को, और लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आई। दूसरा तरीका क्या है जनाब? दूसरा तरीका है आपका यहाँ पर वेब एक्सटेंशन डेवलपर। एक्सटेंशंस क्या होती हैं? एक्सटेंशन जनाब मान के चलो आपके मार्केट में बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, क्रोम ब्राउजर है और भी काफी सारे ब्राउजर्स, आप इन ब्राउजर को यूज करते हो। मान लो क्रोम ब्राउजर यूज करो तो उसके अंदर कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, बट हम लोग डेली टास्क को और इजी बनाने के लिए कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करके यूज करते हैं।
उसमें होता क्या है कि हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल जाती है। अब इन एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए आप नई नई तरीके के इंस्टेंशन ढूंढा करते हो, अच्छी अच्छी इंस्टेंशन को डाउनलोड कर लेते हो। अच्छी अच्छी इंस्टेंशन करते क्या कि और ज्यादा आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दे देती हैं, आपका काम को ईजी बनाती है। तो अगर आप एक डेवलपर हो तो आप इन इंस्टेंशन को बना सकते हो, मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हो। उससे होगा क्या कि बहुत सारे लोग आपकी इंस्टेंशन को डाउनलोड करेंगे अपने ब्राउजर के अंदर एंड यूज करेंगे। आप जब ऐसी काफी सारी इंस्टेंशन बनाओगे तो कुछ ऐसा है कि वायरल हो जाएंगे, काफी ज्यादा लोग यूज कर रहे होंगे, तो उनको आप पेड भी कर सकते हो या फिर बहुत सारे मोनेटाइजेशन के फीचर उनसे भी आप पैसे कमा सकते हो। इनमें कुछ भी खराब बात नहीं है, आपको अगर कोडिंग आती है तो आप बहुत आराम से बना सकते हो। सारा रोड मैप आपको इंटरनेट के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर रास्ते दिखा रहा हूँ, जिसको समझना है वो जाएगा गूगल पर सर्च करेगा और पूरा कंप्लीट फील्ड जाकर उसके बारे में निकाल लेगा। 2 से 3 घंटे में आपको सारी नॉलेज मिल जाने वाली है। तो ये 2 तरीके समझ में आया। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा VR एंड AR सॉल्यूशंस। VR मतलब वर्चुअल रियलिटी एंड AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए सॉल्यूशन बना सकते हो। फेसबुक कंपनी जिसका नाम अब मेटा हो चुका है, उसने क्या किया कि खुद का मेटावर्स बना रही है और वर्चुअल रियलिटी के अंदर उसको ला रही है। मतलब जो चीज है भी नहीं उसको भी हम लोग फील कर सकते हैं। तो उनके लिए भी आप कुछ सॉल्यूशंस, कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हो एंड उसको सेल कर सकते हो। इसके बारे में भी ज्यादा जानना है, गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चैट जीपीटी पे मिल जाएगी, आप जाकर पूछ सकते हो, आपको कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तब आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसी कुछ VR रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी जो आर इन डे टेक्नोलॉजी से इन पे आप काम करें, इनके अंदर फील्ड में ज्यादा पैसा है अभी के समय में। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे। चौथा तरीका मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और मैं इस पे काम भी बहुत जल्दी करने स्टार्ट करूंगा जैसे मेरा यूट्यूब चैनल चलने लगेगा। चौथा तरीका ये है कि आप स्टॉक कोड कंपोनेंट्स। स्टॉक कोड कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपने कोई कोड लिखा, कुछ बनाया, कोई कंपोनेंट बनाया, अब उस कोड को बार बार यूज किया जा सकता है। आप जानते हो कोड जो है वो रियूजेबल होता है, कुछ कोड रियूजेबल होते हैं। मान लो मैंने एक फॉर्म बहुत अच्छा सा बनाया, एग्जांपल दे रहा हूं, तो उस फॉर्म को कितनी भी बार आप किसी भी वेबसाइट के अंदर कोड डाल के यूज कर सकते हो। तो इस तरीके का कोड आप बनाओ, अगर मान लो आप बनाते हो और उसको सेल कर सकते हो। कुछ इसी तरीके की लाइब्रेरीज बना सकते हो, ठीक है, उसमें काफी सारे कोड ऑफ कलेक्शंस होता है, उनको भी सेल कर सकते हो। बहुत सारी आपको ऐसी जगह मिल जाएंगी, जैसे कोड कैनियन करके एक मार्केट प्लेस आप सर्च कर सकते हो, उसके अंदर आप अपने कोड को बेच सकते हो, लोग उसको यूज करेंगे खरीद कर। ठीक है, तो आपने कोड लिखा, उसको बार बार यूज किया जा सकता है, तो लोगों को आप बेचो और वो खरीद सकते हैं। तो ये आपका चौथा तरीका था। पांचवा तरीका है कि आप कोई टेक स्टार्टअप स्टार्ट करो। अगर कोई अच्छा सा आइडिया है, कुछ आप इनोवेशन करना चाहते हो, तो थोड़ा सा अमाउंट लगाओ और टेक स्टार्टअप में क्या है, कोई वेबसाइट बनाओ, उससे कोई सर्विस दे रहे हो या कोई एप्लीकेशन बनाओ जिससे लोगों को फायदा हो रहा हो, और उसको फिर धीरे 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 स्केल करते जाओ, उसको और बड़े लेवल पे लेकर आओ। ठीक है, अगर आप नहीं स्टार्ट करना चाहते हो टेक स्टार्टअप, तो आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपके नेटवर्क में आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, वो मान लो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किसी का हो सकता है बिजनेस पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उसको बिजनेस की अच्छी समझ हो और फाइनेंस भी वो लेकर आ सकता है, बट उसको टेक की समझ नहीं है, बट टेक की समझ आपको है, तो आप दोनों क्या कर सकते हो, पार्टनर बन सकते हो। जैसा आपका फेसबुक जब बना था तो मार्क जकरबर्ग का टेक पॉइंट बहुत मतलब मजबूत था, पर जो एडवार्डो करके था वो फाइनेंशियली उनको मजबूत कर रहे थे, फाइनेंस से मजबूत कर रहे थे, तो दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। इसीलिए कि आप 2 पार्टनर हो सकते हो, एक का टेक पार्ट बहुत ज्यादा मजबूत है, दूसरे का बिजनेस बहुत ज्यादा मजबूत है, आप दोनों आपस में कोलैबोरेट करके एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। ये 5th तरीका था। 6th तरीका मैं आपको बताऊंगा कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में क्या होता है, अगर अच्छे से आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है, तो कुछ स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं, खुद की एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, कुछ एजुकेटर्स ऑनलाइन आना चाहते हैं, उनको कोर्सेज बेचना है तो वो अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा होता है कि मान लो इंडिविजुअल्स है, कोई अपने बिजनेस बना चुका है, उसको स्केल करना है, उसकी समझ नहीं है, सर्वर की समझ नहीं कि कितना सर्वर चाहिए, कितनी बैंडविड्थ चाहिए, तो आप उनकी मदद कर सकते हो, उनको कंसल्टिंग दे सकते हो, उनको वेब सॉल्यूशंस या फिर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकते हो या फिर उनके लिए बना सकते हो। तो कंसल्टिंग में भी काफी ज्यादा पैसा है, बस आपका नाम मार्केट के अंदर चलना चाहिए। वही चीज होता है कि नाम है तो पैसा है। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका 6th तरीका था। 7th नंबर पे मैं आपको बताऊंगा AI पावर्ड सॉल्यूशन। AI पावर्ड सॉल्यूशन क्या है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट के अंदर डेवलप हो रही है, तो आजकल हर बिजनेस क्या चाहता है कि मेरे पास एक ऐसा चैटबॉट हो जो मेरे कस्टमर से बात कर लिया करे, उनको उनके रिलेटेड क्वेरी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया करे। तो आप ऐसे AI चैटबॉट बना सकते हो, बिजनेसेस को उनकी ऐप पे या वेबसाइट पे लगा सकते हो। ठीक है, तो उनको काफी ज्यादा हेल्प होगी। या फिर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो, जिससे वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट को, रिकमेंड कर सकते हैं वीडियोस को, जैसे नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता है अच्छी अच्छी मूवीज को। ऐसे आप AI सॉल्यूशंस
उनकी वेबसाइट पे या ऐप पे इंटीग्रेट कर सकते हो बनाकर। बस उसके लिए आपको एआई की समझ होनी चाहिए। एआई फील्ड में थोड़ा सा यार देखो, पैसा कमाना है तो पढ़ना अभी भी पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपको जितनी स्किल्स आएंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाओगे। ये 7वां तरीका था। 8वां तरीका है आईओटी सॉल्यूशंस। आईओटी सॉल्यूशंस क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आजकल, हर कोई अपने घर में चाहता है कि मेरा एक स्मार्ट होम हो, मेरे एक बार टैबलेट पे क्लिक करने से मेरा लालटेन जल जाए, एक बार क्लिक करने से एसी धीमा हो जाए, पंखा ऑन हो जाए। इस तरीके से पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड घर बना होता है बहुत से लोगों का, आप देख सकते हो। तो उनके लिए भी क्या है कि मान लो कोई कंट्रोल पैनल होता है, कुछ डैशबोर्ड होता है, कुछ आपको कहीं से तो कंट्रोल कर रहे हो, तो वो सारा आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, खुद से आप खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जो ऐसी चीजें बना रहे हैं उनके लिए आप डैशबोर्ड तैयार कर सकते हो, उनके लिए एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। थोड़ा सा यार आपको समझना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, देन आप इस फील्ड में बहुत अच्छा सा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके थे 8वां तरीका। 9वां तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप ऑनलाइन कोर्स या वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हो। बट इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझा पा रहे हो, आपके अंदर टीचिंग स्किल बहुत अच्छी है, तभी इस फील्ड में आए। अन्यथा यार आकर आप यही सोचोगे कि मैं क्यों आया था, आप चीजें मेरी पसंद भी नहीं की जा रही। बट अगर आपको पढ़ाने का जुनून है मेरी तरीके, तो आप बिल्कुल आए। आजकल सिर्फ यूट्यूब है नहीं, यूट्यूब तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन एस्टेक में, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, मान लो एक का नाम ले लेता हूँ, फिजिक्स वाला। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो चाहते हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग आकर ऑनलाइन कोर्स बनाएं, लोगों को, बच्चों को पढ़ाएं एंड उनको सेल करें। ठीक है, तो ऐसे टीचर्स को हायर करते हैं और बहुत ही अच्छा पैकेज, बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। प्लस अगर आप एक जगह फेमस हो जाते हो तो दूसरी जगह अपना भी कोर्स या कोई वर्कशॉप बनाकर सेल कर सकते हो। बट दो चीजों का ध्यान रखना, एक कि पहला वैल्यू क्या दे रहे हो, आपके सच में वर्कशॉप में या कोर्स में कुछ वैल्यू मिल रही बच्चों को। दूसरा, आप उसका प्राइस क्या रख रहे हो। देखो, बेचना बुरा नहीं है, दुनिया बेचने पे आती है। अगर कोई डॉक्टर बनता है वो भी अपनी फीस लेता है लोगों को, मतलब कंसल्टिंग देने के लिए। तो आप भी बेचिए, मैं भी बेचूंगा, सब कोई बेचता है। बट ये देखो कि यार आप प्राइस क्या रख रहे हो। बच्चा ऐसा नहीं है कि मान लो चाय पी रहा है लेने के लिए और नहीं ले पा रहा है, फिर क्या फायदा। तो उतना कमाओ जितना ठीक है, सभी लोग ले पाएंगे, अच्छी बात है, और अच्छी वैल्यू दो। आप जो पढ़ाओ मजा आ जाए बच्चे को पढ़ने में, तो आप इस फील्ड में आप बहुत पैसा, मतलब एडटेक में आप सोच नहीं सकते हो कितना पैसा। आप एक बार गूगल सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। ये दिन भर का हम लोग का काम होता है, हम लोग को पता है। 10th नंबर का लास्ट तरीका है, अब ये उन लोगों के लिए जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छी ऑफ लाइफ चाहिए, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सारे डोमेन्स पे रिसर्च नहीं करके दिमाग खपाना नहीं चाहते हैं कि यार चलेगा नहीं चलेगा, कैसे क्या होगा। उनके लिए मैं आपको बता दूं कि 10 तरीका है, आप फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। आप बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से, या आप आईटी फील्ड से कर रहे हैं, करें। आपने कोई लैंग्वेज सीखी, उसके साथ डीएसए सीखा, कुछ नेटवर्किंग डीबीएमएस जैसे टॉपिक सीखे, आपने इंटरव्यू की तैयारी करी। ये तैयारी करने के बाद में जैसे आपके पास आती हैं जनरली या तो सर्विस बेस्ड कंपनीज, अगर आप बड़े कॉलेजेस में हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल। ठीक है, तो इन कंपनीज के अलावा कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे जेपी मॉर्गन हो गई, है ना, जेपी मॉर्गन हो गई, गोल्डमैन सैक्स हो गई। तो ये कंपनीज क्या करती हैं कि इनका फाइनेंशियल सेक्टर है, तो इसमें आप डायरेक्ट इनको कमा कर दे पा रहे हो। आप शेयर मार्केट में कुछ एल्गोरिथम्स बना रहे होते हो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होते हो, तो इनमें डायरेक्ट आपसे फायदा हो रहा होता है। तो ये कंपनीज इतना बड़ा बड़ा पैकेज हायर करती हैं, मतलब पैकेज हायर नहीं करती, पैकेज देती हैं आपको, कि आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ लाइफ अच्छी चल रही है। पैकेज के साथ आपको शेयर्स, ईसीयूज वगैरह मिलते हैं, तो आप एक तगड़ा पैसा इनसे कमा पा रहे हो। तो आपको फालतू झंझट भी नहीं करना है, सिर्फ काम करना है फ्राइडे तक, सैटरडे संडे आप मौज मारो, आपके बैंक में बैलेंस बढ़ता जा रहा है। 10 साल तक काम करो, उसके बाद आप संन्यास लेकर अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 10 तरीके थे, मैंने जितना हो सकता था उतना इनको यूनिक रखने की कोशिश करी है। जिनमें ज्यादा पैसा था उन्हीं को लेकर आया हूँ। बाकी ऐसा फ्रीलांसिंग भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी अदर चीजें भी, इनको मैंने इनमें ऐड नहीं किया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मेरा क्या मोटिव है, मेरा मोटिव ये है कि अगर किसी बंदे के पास सही में स्किल्स हैं, वो चीजों को डेवलप कर पा रहा है, उसके अंदर जुनून है, तो वो पैसे किन किन तरीकों से कमा सकता है। अगर उसको तरीके नहीं पता है तो वो मैंने बताए हैं, अब उसको रिसर्च करके उस पर काम करना स्टार्ट कर देना। बट पहले अपने आप को लाओ उस लेवल पे, अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
इसी के साथ वीडियो को विराम दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो यार। मैं क्या चाहता हूँ आपसे, आप कमेंट में कुछ फीडबैक दोगे तो यार उस पर मैं समझूंगा कि आपको अच्छा लग रहा है, कहाँ पर आपसे मेरे से मिस्टेक हो रही है, आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हो। ठीक है, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। 5 सितंबर को हम लोग कुछ बहुत बड़ा लॉन्च करने जा रहे हैं इस चैनल पे, तो ये मैंने एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दी है। आज की वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।